बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोलंकी एक्सप्लेन्स। मैं हूं मुनव्वर अली और आज की हमारी क्लास जो है वो कैपकट कोर्स के हवाले से है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ये क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कैपकट जो है वो ऐप डाउनलोड नहीं है तो वो मोबाइल से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं या लैपटॉप में हैं तो आपने दो तरीक़ों से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो होगा, आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च में जो है वो कैपकट लिखना है और ये फ्री इंस्टॉल हो जाएगा। आपने यहाँ पे कैपकट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल दबा देना है। ये कुछ ही सेकंड में आपके अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने गूगल क्रोम में जाना है और सर्च बार में आपने आकर यहाँ CapCut.com लिख देना है। इस तरीके से जो है आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी जो है वो लॉगिन करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी करके चला सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास जो है वो बेसिकली हम डाउनलोड करके और फिर इसको देखेंगे। तो यहाँ से हमने डाउनलोड में क्लिक करके और इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आपके पास ये फाइल जो है वो इंस्टॉल करनी है। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये फोल्डर में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। कैपकट को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो है वो इंटरफेस शो हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कैपकट वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे आपने देखा होगा लिखा है क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट बेसिकली ये होता है कि आप देखें, सपोज हम स्कूल जाते थे, ठीक है, तो हमारे पास कॉपीज़ भी होती थी, पेंसिल्स भी होती थी, कलर्स भी होते थे, ज्योमेट्री बॉक्स होते थे और बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग सब्जेक्ट की जो है बुक्स लेके जाते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है हम किस में रख के जाते थे, बैग में रख के जाते थे, ऐसा ही है। तो वो जो बैग है वो समझ लें हमारा एक तरीके से प्रोजेक्ट है। तो वीडियो एडिटिंग में जब हम कोई काम करते हैं, चाहे वो हमारी टाइमलाइन में इफेक्ट्स हों, ट्रांजिशंस हों और ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी हम एडिट कर रहे हैं तो वो सारा चीज़ें किसके अंदर आता है, प्रोजेक्ट कहलाता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे वीडियो एडिटिंग करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, जब आप प्रो वर्जन खरीदते हैं तो यहाँ से आप इसको लॉगिन करते हैं। ये हमारा होम टैब है और इसमें आपको यहाँ पे टेम्पलेट दिखाई देंगे। यहाँ पे स्पेस है, स्पेस क्या चीज़ होते हैं ये हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा, ये हमारे वीडियो स्टूडियो है जो अभी कैपकट की अपडेट्स थी और ये हमारा रिकॉर्ड स्क्रीन है। आप चाहें तो अलग से स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ ना करें, बल्कि आप जो है इसी को स्क्रीन के तौर पे, रिकॉर्डिंग स्क्रीन के तौर पे आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से जो है वो इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमारे पास ऊपर की टैब्स हैं ये है हमारी कहलाती हैं टैब्स। ठीक है, जैसे हमारे एमएस ऑफिस में टैब्स होती है ना, होम की टैब होती है, इंसर्ट की टैब होती है, इसी तरीके से ये हमारी टैब्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी मीडिया टैब है, ये हमारी ऑडियो टैब है, ये हमारे टेक्स्ट की टैब है, स्टिकर्स होते हैं, इसमें शेप्स होती हैं, ये इफेक्ट्स होते हैं, ये ट्रांजिशन होते हैं, ये हमारे कैप्शंस होते हैं, बहुत सारी कुछ हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारी ये फिल्टर्स हैं और आगे हमारे टेम्पलेट वगैरह भी हैं। तो अभी हम जो है वो मीडिया टैब को बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है इस पूरे इंटरफेस को हमें समझना होगा। ठीक है। अच्छा, ये एरिया जो है हमारा स्पेसिफिक, ये एरिया हमारा कहलाता है टाइमलाइन एरिया। अच्छा, टाइमलाइन एरिया जो मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अगर कोई भी चीज़ एडिटिंग करनी है तो वो यकीनन हम किसी न किसी जगह पे अपनी वीडियो रखेंगे, ठीक है ना, अपनी ऑडियो रखेंगे, अपनी पिच जो है वो इमेजेस रखेंगे। तो जहाँ हम रखते हैं वहाँ पे उस एरिया को जो है हम टाइमलाइन एरिया कहते हैं। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आया तो देखें, हम खाना बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मली, तो वो कहाँ पकता है, किचन में। तो इसी तरीके से जो हमारी टाइमलाइन का एरिया है वो हमारा एरिया एडिटिंग पर्पस के लिए होता है। जो भी हमें एडिटिंग करनी है तो वो सारी हमें चीज़ें इस एरिया, स्पेसिफिक एरिया के अंदर रखनी होंगी। ठीक है।
अच्छा, तो अब आगे जो है, ये आप छोटी सी लाइन में जो है छोटी छोटी चीजें आप देख रहे होंगे, ये हमारे टूल्स कहलाते हैं। ठीक है, आप मैं इसको अगर स्क्रॉल करूं तो देखें यही चीजें जो अभी यहाँ पे आपको ये स्प्लिट के और लेफ्ट वर्ड जो सिलेक्ट है वो, और राइट वर्ड सिलेक्ट है वो, दोनों ये जो है ऑप्शंस बंद नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास कुछ भी इंपोर्ट नहीं हुआ। ये प्लस जो बटन है ये हमारी न्यू टाइमलाइन के लिए है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करेंगे, जितनी बार क्लिक करेंगे तो वो टाइमलाइन होगी। जैसे हमारे एमएस ऑफिस में एक्सेल की हम शीट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, इसी तरीके से हम इसमें टाइमलाइंस ऐड करते हैं। ठीक है, वहाँ पे शीट कहलाती हैं और यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन कहलाती है। अच्छा, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, आपने अगर इसको यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रीनेम ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको पिन भी कर सकते हैं और इसकी टाइमलाइन की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सेटिंग जो है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर यही टैब आप सेटिंग जो है वो ओपन करना चाहें तो वो मॉडिफाई के बटन का भी प्रेस करके कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इसको जो है अभी हम फिल वक्त जो है वो डिलीट कर देते हैं। बाकी चीज़ें जो है हम साथ साथ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हम कोई फाइल वीडियो वगैरह लेके आएंगे हम अपने इंपोर्ट मीडिया में, ठीक है ना, तो वो लेकर जाएंगे हम कहाँ पे, टाइमलाइन के अंदर। जैसे कि हम अगर कोई बाजार से खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है, चावल हो गया और जो है वो हमारे जो है आटा हो गया, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं, तो वहाँ वो हम कहाँ लेकर जाते हैं, किचन में लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम ये हमारे ये इंपोर्ट मीडिया का जो हमारा सेक्शन है, यहाँ पे हमारे यूँ समझ लें कि हमारे जो आटा है, दाल चीनी, जो भी हमारे फोटोज़ हो गई और वीडियोज़ हो गई, और जो है हमारा जो भी हमारा जो कंटेंट होगा वो सारा जो है हम इसमें इंपोर्ट करेंगे, और वो लेके आएंगे कहाँ पे, हम अपने टाइमलाइन एरिया में। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ये हमारे पास एक वॉइस ओवर आइकन है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये उसके लिए ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे लिखा हुआ भी आ रहा है कि मेन ट्रैक मैग्नेट। ठीक है, ये क्या काम करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये क्यों ऑन होना चाहिए ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और ये है हमारा ऑटो स्नैपिंग। ठीक है, ये क्या काम करता है ये भी अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारे पास लिंकेज है, किसी चीज़ को लिंक वगैरह करना हो, और जो है ये हमारा प्रीव्यू है। ठीक है, हम प्रीव्यू एक साथ दो चीज़ों का अगर हमें प्रीव्यू करना हो तो ये हमारा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो है जूम की जूम में हम लोग करते हैं, कोई भी हमें टाइमलाइन में कोई भी फाइल को जूम करना हो, जूम इन जूम आउट करना हो, तो ये उस चीज़ के लिए है टूल। तो अभी हम फर्दर सीखने के लिए अभी एक हम इंपोर्ट फाइल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये हमारा जो प्लेयर टाइमलाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारा प्रीव्यू विंडो होता है, जहाँ पे हम जो भी अपने टाइमलाइन एरिया में काम करते हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो डिटेल सेक्शन जो है ये हमारा मेटा डेटा होता है। जो भी हम फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं या जो हम प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया, ये पूरा जो हम एडिटिंग करेंगे उस प्रोजेक्ट की जो भी सेटिंग है वो यहाँ पे हमें पता चल रही होती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये हमारे पास ये एक्सपोर्ट का बटन होता है, ये अभी एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी कुछ इंपोर्ट ही नहीं करा। ठीक है, फाइल अभी नहीं करे, हम यहाँ से चाहे शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ बनाया नहीं तो इसलिए हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रो का फीचर है, जहाँ पे आप अगर प्रो अपना कैपकट खरीदना चाहें तो वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन आईडी वगैरह करके वो कैसे होगा वो भी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट्स की है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो शॉर्टकट्स वगैरह देख सकते हैं कि हमारे पास जो है क्या क्या स्प्लिट का शॉर्टकट क्या है, अगर आप किसी चीज़ का नहीं पता। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी एडिटिंग स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो आ जाता है, हमारे पास इसकी सेटिंग आ जाती है, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वर्टिकल है और मीडिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम क्या है इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। और इस डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब डिटेल सेक्शन में इंपोर्ट फाइल करने से पहले आपको पता होना चाहिए
कि देखें यहाँ पे जो नेम आ रहा है ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम 0621 लिखा हुआ आ रहा है, मैंने एक रैंडम प्रोजेक्ट क्रिएट करा है। ठीक है, इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट का नेम होगा वो यहाँ भी शो होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, ये सेव होने के बाद यहाँ पे सेव हो जाता है, शो होता है। अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जब आपके पास प्रोजेक्ट क्लोज होगा तो आपके पास देखें ये प्रोजेक्ट है। तो अभी हम इसको जो है वो प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं कुछ भी। आपने बैक स्पेस दबाना है, आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस होगा, उससे ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको रख देते हैं कैपकट क्लास। ठीक है, कैपकट क्लास प्रोजेक्ट। अब मैंने यहाँ इसको कैपकट क्लास प्रोजेक्ट को जो है वो सेव कर लिया है। ठीक है, देखें। और अगर आप जो है वो रीनेम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप डुप्लीकेट करना चाहें तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास देखें ये कॉपी की फोल्डर हो गया। ठीक है, देखें रीनेम में जाएंगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा कॉपी। ये हमने जो भी प्रोजेक्ट है अगर हम उसको डुप्लीकेट करना चाहें तो हम उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे एक और फंक्शन देखा अपलोड का। अपलोड बेसिकली क्या है, क्या ये हमारी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये अपलोड इसलिए दिया गया है कि आप अगर अपना कोई काम बैकअप करना चाहें तो वो आप जो है अपने पास सेव कर सके। इवन कि मेरे पास अभी यहाँ टाइमलाइन में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने कुछ काम जो है वो सेव करके रखा हुआ है बैकअप में। ठीक है, तो उसके लिए आप जब यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं तो वो प्रोजेक्ट कहाँ पे जाता है, यहाँ पे आपके स्पेस खुलता है। स्पेस बेसिकली क्या चीज़ है? ठीक है, ये देखें, ये मैं आपको बताया था, ये मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट सेव हुए। तो जब आप यहाँ पे होम टैब में आकर अपना कोई प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जो आपका स्पेस एरिया होगा वो आपका खुलेगा, स्पेस बार। और आप चाहें तो इसमें फोल्डर क्रिएट करें, और इस तरीके से आप वो जो आपने प्रोजेक्ट अपलोड करना हो यहाँ पे सिंपली कि आपने यहाँ पे क्लिक कर देना अपलोड। अभी हमने कुछ बनाया है तो इस वजह से प्रोजेक्ट अपलोड नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम स्पेस में जाएं तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास आपके जो बैकअप सारे जब आप करेंगे तो वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे बैकअप आ जाएंगे। आप इसको जो है वो बैकअप में आप इसको ओपन करके चाहें देखना चाहें तो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करना चाहें मैं ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको जो है वो रीनेम करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें और कॉपी करना चाहें, मूव करना चाहें तो वो सर। अच्छा, ये डाउनलोड जब आप करेंगे तो ये कहाँ जाएगा? डाउनलोड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है यहाँ से इस डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट में, तो यहाँ पे आपको अपलोड फोल्डर भी जो है वो यहाँ पे शो होगा और डाउनलोड फोल्डर भी शो होगा। अपलोड फोल्डर क्या है बेसिकली कि आप अगर जो है वो कोई चीज़ अपलोड कर रहे होते हैं आपके इसमें स्पेस में तो वो यहाँ शो हो रही होती है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो वो आप यहाँ ट्रांसफ़र लिस्ट में जो है वो चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो ट्रांसफ़र लिस्ट में यहाँ शो हो रहा होता है। ठीक है, और डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आपकी होम टैब पे प्रोजेक्ट वो आ जाएगा। ठीक है, अभी हम जो है वो कैपकट हमने जो कॉपी प्रोजेक्ट करा था उसको डिलीट करते हैं और अपने पुराने प्रोजेक्ट पे वापस जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है कैपकट क्लास प्रोजेक्ट। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट वापस आ गया। अब देख लें आप, हमने जो नाम रखा था कैपकट क्लास प्रोजेक्ट वो हमारे यहाँ नेम सेक्शन में भी वापस आ गया है। अच्छा, पाथ क्या होता है? पाथ जो है देखिए हर किसी के घर का एक रास्ता होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये कैपकट क्या है, समझ में आपका घर है, और हम अगर कहीं जाते हैं, हमारी कोई मंजिल होती है तो हमने उसके मंजिल का जो तयन किया होता है तो एक उसके एक रास्ता होता है, तो उस रास्ते से जो है वो हमें गुजर के जाना होता है। तो बेसिकली हमारी ये जो फाइल है, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें ये सेव करना है, तो यकीनन ये भी कहीं ना कहीं जाके सेव होती होगी। तो उसका जो रास्ता है वो बेसिकली ये है। इसमें पाथ क्या की, ये सी क्या है? सी जो है हमारी ड्राइव होती है जिसमें ज़्यादातर हमारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, लाइक हमारे कैपकट हो गए, प्रीमियर प्रो हो गए, और कोई भी हम जो भी गेमिंग सॉफ्टवेयर या कुछ भी करते हैं तो जो है ज़्यादातर हम सी ड्राइव में जो है वो इंस्टॉल करते हैं। वरना अगर हम मैनुअली किसी और ड्राइव में जो है वो इंस्टॉल करके पाथ दे के करें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी ड्राइव का ये हमारा जो सी जो शो कर रहा है वो हमारे सी ड्राइव को शो कर रहा है। फिर हमारा यूज़र अकाउंट आ जाता है,
फिर आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट होगा वो आ जाएगा, फिर ऐप डेटा लोकल, और इस तरीके से अप टू सॉन जो है सारा कुछ होगा। ठीक है, क्या क्या आगे हमारा ये प्रोजेक्ट कहाँ से हो रहा है। उसके बाद ये हमारी जो है इम्पोर्ट मीडिया की जो लोकेशन है वो ओरिजिनल लोकेशन बताएगा। ठीक है, और ये हमारी कुछ जो हमने अरेंज लेयर्स, हम जब लेयर्स वगैरह पे काम करते हैं तो इसको हमने ये सेटिंग ऑन रखा हुआ है, इसको आपने वैसे भी नहीं छेड़ना। प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी ये है कि आपने यहाँ से मॉडिफाई पे जब क्लिक करेंगे, अगर आपका कंप्यूटर जो है हैंग करना जो है वो शुरू हो गया है और आप चाहते हैं कि कम क्वालिटी जो है वो एडिटिंग हो जाए, तो वो आपने ये करना है कि आपने परफॉर्मेंस में आना है, आपने प्रॉक्सी ऑन कर देनी है। ठीक है, जब तक आप टाइमलाइन के अंदर एडिटिंग करते रहेंगे आपने जो है 540 पिक्सल पे जो है वो एडिटिंग करनी है, ताकि आपका प्रीव्यू भी होता रहे और आपकी एडिटिंग भी होती रहे। जब आपने एक्सपोर्ट करनी है तो आपने इस परफॉर्मेंस टैब को जो है वापस जो है वो सेव कर देना है। ठीक है, क्लोज करके आपने सेव कर देना है। अभी आप ये दोबारा ओपन करेंगे तो आपको देखें उसी पे मिला। आप इसको 720 करना चाहें तो भी मर्जी है, अगर 540 पे काम करना चाहें तो भी मर्जी है, वरना आप इसको ऑफ रखें। ठीक है, अगर आपका ये कंप्यूटर जो है वो हैंग कर रहा हो तो तब आपने ये सेटिंग करनी है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे जो कलर स्पेस हैं वो अलग अलग होते हैं, एसलॉग वगैरह के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो रैक जो है इसमें ये रिकॉर्डिंग के हवाले से नहीं है, बल्कि ये रिकमेंड के हवाले से है। ठीक है, रैक 709 SDR। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अरेंज लेयर, जो मैंने आपको बताया कि हम इसको जो है वो यहाँ से नहीं छेड़ेंगे, ये हमारी जो है सेटिंग वो पहले से ऑलरेडी होती है। इसके अलावा एस्पेक्ट रेशो क्या होगा, वो हम जो भी काम करते हैं किस फॉर्मेट में हमें फाइल चाहिए वो यहाँ से भी कर सकते हैं आप अगर करना चाहें। और अगर आप जो है यहाँ पे प्रीव्यू विंडो में करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं। दूसरा यहाँ पे रेजुलेशन है कि आपने कस्टम रेजुलेशन रखनी है या जो आपने प्रोजेक्ट की सेटिंग रखी हुई है वही रखनी है। एफपीएस क्या होता है, एफपीएस होता है फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड के अंदर आपकी बेसिकली देखें, जब भी हम कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो इमेजेस की फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर एक सेकंड में 24 तस्वीरें, अगर हमारे एक मोबाइल कैमरा जो हम वीडियो बना रहे होते हैं तो वो 24 सेकंड मिलाकर, यानी कि 24 तस्वीरें मिलाकर एक सेकंड के अंदर हमारा जो फ्रेम रेट बनता है, तो वो एक सेकंड में 24 तस्वीरें क्लिक करने पे एक सेकंड हमारा काउंट होता है। इसी तरीके से अगर हमारे मोबाइल के अंदर एक सेकंड में 30 FPS लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक सेकंड के अंदर हमने 30 तस्वीरों को जोड़ के एक सेकंड में हमने वीडियो बनाया है। इसी तरीके से 50 का भी होता है, 60 का भी होता है। तो ये चीज़ें FPS वो होती हैं। ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये डिटेल्स बताई और परफॉर्मेंस के हवाले से भी प्रॉक्सी की सेटिंग बताई। प्रॉक्सी बेसिकली क्या होता है, तो हमारी जो प्रोजेक्ट सेटिंग है वो यहाँ पे FPS 30 स्टैंडर्ड सेट हुआ है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट फाइल। लेट सपोज हम ये एक इमेज उठा ली हमने, ये हमने इसको ड्रैग कर लिया। चाहें तो एक हम ये वीडियो उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमने अपनी टाइमलाइन पे रख दी। अच्छा, अब मैंने देखे आपको बताया था जूम का ऑप्शन ना, तो ये देखें, ये आप हम इसको इस तरीके से जूम करेंगे तो हमें इस तरीके से भी जूम कर सकते हैं, और ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं। आप माउस के साथ कंट्रोल दबा के माउस स्क्रॉल करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको जूम कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और आपने एक साथ जो है वो जल्दी करना हो तो आपने इस तरीके से भी करना है जूम। ठीक है, और अगर आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करना चाहें तो आपने इसमें आप देखें जूम इन का जो है वो प्लस बटन दिया हुआ है, जूम आउट का जो है वो माइनस दिया हुआ है। तो कैपकट में आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने प्लस का बटन दबाना है। ठीक है, तो वो जो है वो कंट्रोल और ये जूम होगा। अच्छा, उसके बाद आप अगर आपको नहीं पता किसी चीज़ का तो आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट वगैरह के भी, तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो वो जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो वो देखें, ये कंट्रोल प्लस करा मैंने और ये कंट्रोल मैंने माइनस करा। तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हम एक और ऑडियो क्लिप ले लेते हैं। ठीक है,
ये हमने ऑडियो क्लिप एक इंसर्ट कर लिया है अपने पास। ये एक म्यूजिक है, इसके हम थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो डाउन करते हैं। ये लोफी का म्यूजिक है, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है बेसिकली। अच्छा, अब जो है सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिलीट करते हैं, और ये हमारे यहाँ से डिलीट करने के बाद भी हमारी मीडिया टैब में रहेगा। सही है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें मीडिया टैब के अंदर अगर आप कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहें, आप ऑर्गेनाइज करना चाहें काम को, लेट सपोज हम एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं ऑडियो। ठीक है, जो भी हम ऑडियो होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। सही है। एक फोल्डर हम बना देते हैं अपना एस एफ एक्स। वैसे एस एफ एक्स हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑडियो में जाएंगे तो हमारे पास साउंड इफेक्ट्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अ, दूसरी वेबसाइट से भी लेना पड़ता है, तो उस वजह से जो है हम एक फोल्डर उसका भी बना लेते हैं। उसके अलावा हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं वीडियोस का। ठीक है, जो कि हम रखेंगे रॉ वीडियोस, जो हमें क्लाइंट देता है या हम डाउनलोड करते हैं। जो डाउनलोड करते हैं उनको हम बी रोल कहते हैं। ठीक है, बी रोल्स क्या होते हैं, ए रोल्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल बी रोल्स रखेंगे। बी रोल्स बेसिकली क्या होता है कि लेट सपोज कि जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैमरा पे स्क्रीन पे सामने यहाँ पे आके आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट होगा, यानी कि वो ए रोल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे बैकग्राउंड में जो है मैं बात कर रहा हूँ और कोई चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, लेट सपोज जैसे अभी ये एक वीडियो है और मैं बात कर रहा हूँ सेल्स की, प्रॉपर्टी की, तो ये वीडियो में बैकग्राउंड में चला रहा हूँ, तो ये जो चीज़ होगी बैकग्राउंड में जो चलती है उसको हम बोलते हैं बी रोल। ठीक है, ए रोल कौन सा होता है, जो सामने वाला स्पीकर होता है, और बी रोल क्या होता है, जो बैकग्राउंड में उसकी हम चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ए रोल और बी रोल बेसिकली ये होता है। तो जो ए रोल होगा वो हमारा रॉ डेटा भी होता है और हमारा ए रोल भी होता है। तो ये हमने छोटे से फोल्डर बना लिए। अब इसको जो है, अच्छा, एक और फोल्डर हम बना लेते हैं इमेजेस का। ठीक है, यहाँ से हम इसको रीनेम करेंगे, इस पे हम लिख देंगे इमेजेस। इमेजेस करने के बाद हम इमेजेस को जो है वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर रख देंगे, और वीडियोस का जो है ये भी हमारे लिए सपोज हम हमारा जो है, सॉरी, ये मैंने गलत फोल्डर में डाल दिया। अच्छा, अगर आपका ये कोई गलत फोल्डर में चला जाए जो कि आप वापस मूव करना चाहें, तो वो आप कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है, तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारा वीडियो क्लिप है, मैं चाहता हूँ ये हमारा बी रोल्स के सेक्शन में नहीं, रॉ के सेक्शन में जाए, तो आपने सिंपली इसको उठाना है और यहाँ ट्रैक कर देना है। और ये हमारा ऑडियो है, तो ऑडियो को आपने क्लिक करना है और यहाँ से ड्रैग कर लेना है। तो अब इस तरीके से आपने जो है अपने फोल्डर बनाना है, ताकि आपका काम जो है सॉर्ट हो। वरना कभी कभार हमारी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जो है वो यहाँ से चीज़ों को सही ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने देखे, आप ये हमारे पास सर्च बार भी है। आप जो है कोई चीज़ आप ढूंढना चाहें इस मीडिया पूल के अंदर, मीडिया टैब के अंदर, ठीक है, मीडिया पूल मैंने इसलिए बोला, बेसिकली वो डाविंची पे मीडिया पूल होता है, तो इस वजह से मैं डाविंची पे अभी शिफ्ट हुआ हूँ। ठीक है, प्रीमियर प्रो से। तो मेरी भी खुद की भी लर्निंग चल रही है, और मैं आप लोगों को जो जितना सिखा सकता हूँ, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं। अच्छा, तो ये हमारे मीडिया टैब है। आप चाहें तो जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे, तो आप इसके अंदर जो भी ऑडियो होगी वो सारी यहाँ आ जाएगी। आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ से इसको अरेंज कर सकते हैं। आप देखें, अब वीडियो में यहाँ पे वीडियो क्यों नहीं शो होगी। ठीक है, यहाँ से आप जो है अगर वीडियोस का सिर्फ देखना चाहें तो वो वीडियोस दिखेंगी और ऑडियो दिखेंगी। तो ये कब होता है, जब आपने यहाँ पे लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक इमेज है और एक वीडियो है। ठीक है, जब आप यहाँ पे इस पे स्क्रॉल करेंगे, सिर्फ वीडियो देखनी है तो आपको यहाँ वीडियो दिखेगी, और अगर आपने सिर्फ इमेज देखनी है, ये फोल्डर नहीं दिया ये फोल्डर हमने बनाया है, तो ये इस वजह से फोल्डर है, अदरवाइज ये फोल्डर नहीं दिखते। लेट सपोज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंफर्म, सही है।
देखिए ये मैंने फोल्डर डिलीट कर दिया। और अगर मैं सिर्फ इसको इमेजेस करूँ तो मुझे इमेज देखिए जो हमने अभी डाउनलोड करी। और अगर मैं चाहूँ सिर्फ ऑडियो, तो ऑडियो मैंने डिलीट कर दी, ये हमारी ऑडियो। ठीक है, अब देखिए ये हमारी ऑडियो दिख रही है। अगर हम इमेज पे वापस आए, ये इमेज है, अब मैं सिर्फ ऑडियो देखना चाहता हूँ, तो सिर्फ जितनी ऑडियो फाइल्स होंगी मेरे को सिर्फ वो शो होंगी। तो ये हमारा बेसिकली इस मकसद के लिए है। उसके अलावा आप अगर चाहें तो वो नेम वाइज भी जो है देख सकते हैं, टाइप वाइज भी देख सकते हैं, ड्यूरेशन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने मोबाइल वगैरह में अलग अलग सॉर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अभी मैं इसको जो है वॉल पे करूँगा ताकि मुझे सारी चीज़ें दिखें। ठीक है, ये हमारा जो है मीडिया टैब था। अब हम आ जाते हैं वापस इसको वीडियो को टाइमलाइन पे लेकर। इस टाइमलाइन पे जब वीडियो लेकर आते हैं तो हमारे पास कुछ टूल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि टाइमलाइन है, सही है। और ये हमारे पास इसके जो है यहाँ से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे ये जो है, आप अगर आप कीबोर्ड जो है शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ई, तो देखें ये स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ों को आपस में तोड़ देना। ठीक है, स्प्लिट उसको कहते हैं। तो देखें ये मेरे पास में कंट्रोल जेड करूँगा, जब भी आपको कोई चीज़ गलती से ख़राब हो जाए तो आपने सिंपली कंट्रोल जेड करना है, वापस आ जाएंगे। वैसे ही उसी चीज़ पे तो आपने जो है ई प्रेस करके भी स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहें तो यहाँ से आप ये इस स्प्लिट के जो फंक्शन है उसको भी करके कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक की वीडियो थी। ठीक है, इसको अब हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे ये ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये क्यों वापस जा रहा है, देखिए मैं ड्रैग करके इसको यहाँ लेके आया, वापस चपक गया। ड्रैग करके लेके आया, इसलिए नहीं कि ये इन दोनों की आपस में मोहब्बत है, भाई बहन है, ऐसा नहीं है। बेसिकली मैंने आपको बताया था ये टूल्स जो है हमारे, मैग्नेट टूल का मैंने आपको बताया था ये हमारा ऑन है। इस वजह से जो है जब भी हम कोई कट लगाते हैं तो हम ये इसलिए ऑन करके रखते हैं कि अगर ये ऑफ होगा तो क्या होगा। देखें ये मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको मैनुअली यहाँ वापस लेके जाता हूँ तो आपने अभी एक लाइन देखी, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से जो है ना, मैं इसको जो है जैसे यहाँ पे लेके आया, ये मैंने टूल्स ऑफ कर दिए। ठीक है, ये मैं इसको लेके आया, अब मैंने इतना अंदाज़ा लगाया, तो ये मैं जब चलाऊंगा ना इस वीडियो को, तो देखें यहाँ से मुझे अंदाज़ा नहीं होगा। क्यों ये ब्लैंक बीच में क्यों हुआ, क्योंकि गैप है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है इसको मैग्नेट लगाते हैं। जैसे ही मैंने मैग्नेट ऑन करा तो ये अपने आप इसमें चिपक गया। ठीक है, अच्छा, अब जो है मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ लेट सपोज ये टूल हमारा बंद है। ठीक है, हमने किसी वजह से मैनुअल बंद करा, हमें काम था तो हमने इसको ऑफ कर दिया। अब हम जो है वो अपना स्नैपिंग टूल जो है वो ऑन करते हैं। इससे क्या होगा, देखें जब आप यहाँ पे अपना ये प्लेयर प्लेयर हेड इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ प्लेयर हेड कहते हैं इसको। ठीक है, ये आप लेकर जाएंगे और अपनी दूसरा जो हिस्सा है वीडियो का वो आप चाहते हैं कि इससे जो है मिल जाए, ज्वाइंट हो जाए। तो आपने क्या करना है, सिंपली जब आप इस पे लेके आएंगे तो देखें आप ये लाइन ब्लू हो रही है। जैसे ये ब्लू लाइन हो रही है तो इसका मतलब जिस मकसद आप जिस मंजिल पे जाना चाह रहे हैं उस मंजिल पे आप पहुंच गए, यानी कि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, अब कोई गैप नहीं है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ ब्लू इसलिए हुआ है कि दो क्लिप्स आपस में जुड़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ये ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, मैंने आपको जो टूल्स का इनका बताना था वो बेसिकली यही बताना था। अगर आपने इसको ऑन करते हैं, देखें ये जो है ना, अभी आप ये देखें प्रीव्यू, एक साथ दो प्रीव्यू देख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अभी आप ये देखें यहाँ पे आपको जो है कुछ आईब्रोज के स्टेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस कर्सर को मूव करूँगा तो देखें तो ये चीज़ वही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ, कभी कभी हमें कंपैरिजन करना पड़ जाता है, मैं चाहता हूँ इस वीडियो के पीछे जाऊँ, तो हमें क्या है, हमें जो है वो ये प्रीव्यू टूल जो है ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए हमारी पुरानी वीडियो में पीछे क्या है वो सारा चीज़ें हम यहाँ से देखते हुए इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये लिंकेज है। ठीक है, हम कोई चीज़ लिंक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये उसके लिए है बेसिकली। अभी हमारा इसके का साथ काम नहीं है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि वीडियो हमने ये सिलेक्ट करी। ठीक है, अब हम इसका जो है वो रेशो
सेट करेंगे। अगर लेट सपोज मैं चाहता हूँ ये मैंने जो है वर्टिकल करी हुई है अपना प्रीव्यू टाइमलाइन, इसको मैं डिफ़ॉल्ट करूँ तो आपको वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है, ये मैंने अपनी हिसाब से सेटिंग की हुई थी, तो इस वजह से स्टार्टिंग में आपको जो है वो इस तरीके से नज़र आएगी। आप चाहें इसी तरीके से वर्टिकल करना तो आपने यहाँ शॉर्टकट के साथ जो एक टैब बनी हुई है वहाँ पे आपने आकर इसको वर्टिकल पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने ड्रैग कर देना है। अगर कोई चीज़ आपकी जो है चाहे वो टाइमलाइन है या कुछ भी है, आप देखें किसी भी टाइमलाइन में या मीडिया टैब में जब आप किसी को ड्रैग करते हैं अप डाउन करते हैं तो ये डबल हेड एरो जो है वो आ जाता है। और जब ये आ जाएगा तो आप जो है अप डाउन इसको करके टाइमलाइन बड़ी करके देख सकते हैं, छोटी करके देख सकते हैं। ठीक है, मीडिया टैब में। और इसी तरीके से आप प्रीव्यू टाइमलाइन जो है वो बड़ी कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसलिए होती है। ठीक है। अच्छा, किसी भी मकसद के लिए लेट सपोज मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं अगर इसको हटा के यहाँ ले आता हूँ, किसी भी वजह से जो है वो टाइमलाइन मेरी आउट हो जाती है, तो आपने घबराना नहीं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ सिंपली आकर इसको रीसेट करंट लेआउट में कर देना। सब चीज़ें वैसी की वैसी हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखें हमने इस पर वर्टिकल पे क्लिक करा हुआ था पहले, तो इसलिए वर्टिकल हो गया। अगर डिफ़ॉल्ट पे लेके जाऊंगा तो वापस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर देते हैं हम। आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, टाइमलाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए हमारे लिए, और मीडिया टैब को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये आपने स्प्लिट जो है वो आपने ये चीज़ देख ली, स्प्लिट क्या होती है। उसके बाद एक और चीज़ है, लेट सपोज हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, अगर कंट्रोल जेड करेंगे तो ये हमारे पीछे के जो भी स्टेप्स हैं वो हम कंट्रोल जेड से आते जाएंगे। ठीक है, देखिए हमने ये ड्रैग कर रहे थे, ये हमने इसको कंट्रोल जेड से वापस आ रहे हैं। और अगर आप फॉरवर्ड जाना चाहें तो आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और जेड प्रेस करना है, तो हम ये फॉरवर्ड चले जाते जाएंगे। इसी तरीके वापस आना है हमें तो कंट्रोल जेड दबाना है। ठीक है, तो हम अपनी वापस लाइन पे, ये हमारा क्लिप वापस से ज्वाइंट हो गया है। ठीक है, अब हमें जो है वो मैंने आपको ये बताना था कि डिलीट लेफ्ट क्या होता है। बेसिकली देखें, अभी हमारे इस तरीके से हमारे पास ये मैंने उठाए, ये अगर मैं चाहता हूँ यही वीडियो मेरे पास एक और डुप्लीकेट हो, एक तो हम इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी भी करेंगे। तो कंट्रोल वी करने से ये होगा कि जहाँ आपका ये कर्सर सॉरी जहाँ आपका प्लेयर हेड होगा वहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो अब जब पेस्ट होगा तो इसी के ऊपर होगा। ठीक है, ये क्या है, हमारी लेयर्स है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लेयर्स है, ये हमारी वीडियोस लेयर्स है। तो इसी के अब ये मैं यहाँ पेस्ट करूँगा तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो एक और जो है हमारी लेयर बनकर ऊपर आ जाएगा। जितनी लेयर्स ऊपर होंगी वो सबसे जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो सबसे पहले दिखेगी। ठीक है, अगर मैं जैसे इमेज को यहाँ सबसे ऊपर ड्रैग करूँ तो इसको मैं इस तरीके से जो है वो बड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो देखिए सबसे ऊपर क्या नज़र आएगी, हमें ये लेयर नज़र आएगी। फिर उसके बाद जो है हमारे पास बाकी लेयर्स तरतीब से नज़र आएंगी। ठीक है, जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर से आप जो है फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो इस तरीके से फिर टॉप फ्लोर से आप नीचे देखेंगे तो जो है आपको सबसे आखिरी लेयर दिखेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर लेयर होगी वो हमें सबसे पहले दिखाई देगी। अच्छा, उसके साथ जब हम हमारी लेयर्स बढ़ती हैं तो हमारे पास यहाँ भी कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये बताता है वीडियो ट्रैक। ठीक है, ये हमारे ट्रैक्स होते हैं, ये टाइमलाइन के अंदर हमारे ट्रैक्स होते हैं। अगर जैसे मैं ऑडियो जो है वो यहाँ पे ड्रैग करूँ, ठीक है, ऑडियो जब भी लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि वो इसको मैं कितना भी ऊपर करके ले जाऊँ ये नहीं जाएगा। उसका रीज़न ये है कि देखिए ऑडियो का यहाँ पे आपको छोटा सा जो है वो सिंबल नज़र आ रहा होगा। ऑडियो का ट्रैक अपना अलग होता है, वीडियो का ट्रैक अलग होता है। ठीक है, तो ये जब भी हम करेंगे तो ऑडियो ट्रैक के इसी तरीके से अगर मैं इसको जो है कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूं तो देखिए जितनी बार करता जाऊंगा ये नीचे ड्रैग होता जाएगा, ऊपर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से वीडियोस हो गई, इमेजेस हो गई, वो सारा जो है वो हमारा यहाँ ऊपर होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्लिप को जो है वो डुप्लीकेट करूँ तो एक तो कंट्रोल सी हो गया,
लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है कि आपने अल्ट का बटन प्रेस करना है और सिंपली आपने क्या है इसको ड्रैग करना है जहाँ पे आप जाना चाहे, लेके जाना चाहे। तो देखें अब की बार मैंने क्या फ़ायदा हुआ कि मेरा कर्सर तो यहाँ था लेकिन मुझे यहाँ रखना था, तो ये मैंने अल्ट का बटन प्रेस करके इसको सिंपली यहाँ ड्रैग कर दिया। अब मेरे पास जो है टाइमलाइन लंबी हो गई। अच्छा, अब जो है मैं आपको बताऊं कि ये स्प्लिट के बाद हमने स्प्लिट पढ़ लिया, अब हमारी बारी है डिलीट लेफ्ट क्यू। अच्छा, डिलीट लेफ्ट क्यू क्या होता है बेसिकली कि अगर मुझे ये एरिया, लेट सपोज मेरे को जो है ये एरिया चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो लेकिन मेरी क्लिप जो है वो यहाँ से हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा ये फ्रेम आए, ठीक है ना, ये फ्रेम आए तो मैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो, उसके लिए मेरे को ये हिस्सा जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से आपने स्प्लिट कर दिया और आपने इसको जो है सिंपली डिलीट कर दिया, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड वापस करके लेके आता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने जैसे ही इस फ्रेम पे रखा, आपने लेफ्ट क्यू दबा दिया, तो आपका ये जो हिस्सा है वो डिलीट हो गया। अगर आप इसी तरीके से ये वीडियो चला के आप चाहते हैं मेरी वीडियो एंड यहाँ तक हो और ये हिस्सा जो है आगे का नहीं हो, तो आपने क्या करना है, ठीक वैसे ही डिलीट। अगर आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो आपका काम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अगर आप इसको जो है वो डिलीट राइट करेंगे तो आपका थोड़ा सा काम तेज़ होगा, और अगर आप और तेज़ करना चाहें तो आप देखें यहाँ पे शॉर्टकट की नज़र आ रही होगी डब्ल्यू, आपने डब्ल्यू प्रेस करना है तो उससे और तेज़ काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको कुछ गैप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मैं इसको जो है डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं देखें, अभी मैंने आपको बताया कि अल्ट का बटन प्रेस करके आपने यहाँ डुप्लीकेट बनाना है, इसको सिंपली थोड़ा सा वो आपने ड्रैग कर लेना है। अब देखें इन दो क्लिप्स के दरमियान गैप्स है और इन दो क्लिप्स के दरमियान गैप्स है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और सिर्फ क्लोज गैप करूँ तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और अगर मैं क्लोज आल गैप करूँगा तो देखें ये ब्लैंक एरिया सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लोज आल पे करूँगा तो ये ये एरिया और ये एरिया दोनों सिलेक्ट हो रहा है, और अगर क्लोज गैप करूँगा तो ये हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कर्सर को यहाँ रख के करूँगा तो यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, अगर मैं कर्सर प्लेयर हेड को यहाँ रख के करूँगा तो ये सिर्फ होगा, और क्लोज ऑल करूँगा तो क्लोज ऑल, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इसको गैप को ख़त्म करते हैं। उसके बाद अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ आ जाते हैं मार्कर्स। मार्कर्स क्या होते हैं बेसिकली, एक तो वीडियो के हमें जो है वो नोट करना होता है कि ये जो मार्कर है बेसिकली हमने यहाँ पे निशानी लगाई होती है, जैसे हमें कोई चीज़ चेंजिंग करनी हो या कोई वजह होती है तो हम इस वजह से लगाते हैं। या तो क्लिप पे आप भी मार्कर लगा सकते हैं, ठीक है, इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो डिलीट मार्कर भी कर सकते हैं, और अगर आप जो है टाइमलाइन पे कहीं भी क्लिक करके एम प्रेस करेंगे तो ये टाइमलाइन पे मार्कर आ जाएगा, और अगर आप क्लिप सेट करके उस पर एम प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है वो वीडियो क्लिप पे मार्कर आ जाएगा, ठीक है। आप इस मार्कर को जो है वो डिलीट, अच्छा मार्कर जो है आप कोई चीज़ नोट करना चाहे तो आप अलग अलग जगहों पे मार्कर भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे मार्कर लगा दिए, तो आप एक मार्कर डिलीट करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, और डिलीट आल मार्कर करना चाहे वो भी कर सकते हैं, एडिट मार्कर करना चाहे तो इसमें आप जो है वो नाम भी दे सकते हैं कि किस नाम से है। लेट सपोज कि यहाँ पे ऑडियो प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑडियो प्रॉब्लम है, मैंने ऑडियो प्रॉब्लम लिख दिया, फिर मैं इसको जो है वो कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, तो ये देखें इस तरीके से आप कलर चेंजेस भी कर सकते हैं। फिर आपका जब काम हो जाए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे हम डिलीट मार्कर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप कोई वीडियो क्लिप सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये एक डिलीट का ऑप्शन है, आपको पता है डिलीट जो है वो डिलीट बटन से भी हो जाएगा और डायरेक्ट करना चाहे तो भी हो जाएगा, ठीक है। आप दोबारा क्लिप को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप क्रॉप करेंगे तो देखें ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ। यहाँ से अगर आप क्लिप को रोटेट करवाना चाहें तो वो भी करा सकते हैं, ठीक है, कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है वीडियो को क्रॉप करने की, तो यहाँ पे देखें क्रॉप जो है वो बेसिकली फ्री लिखा हुआ है। फ्री से मुराद ये है यहाँ पे कि ये नहीं कि आपके प्रो वर्जन कोई ख़रीदना है, फ्री से मुराद ये है कि ट्रांसफॉर्म फ्री है, ठीक है, लेकिन आप अगर इसको स्पेसिफिक रेशो में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है रोटेशन को पहले मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अपनी स्पेसिफिक जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वो आ जाए। फिर यहाँ से मैं लेट सपोज रील की जो है जो हमारा रेशो होता है उसमें क्रॉप करना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने उसमें कर लिया, ठीक है।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे जो है सिर्फ ये हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा और नीचे अप डाउन करूँगा तो मुझे सिर्फ जो है मैं इसको करूँ तो देखिए मुझे यही एरिया चाहिए। और अगर मैं वापस जाऊँ और इसको रीसेट करूँ तो ये रीसेट भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं चाहता हूँ क्रॉप हो और सिर्फ ये चीज़ दिखे और मेरा जो है वो यूट्यूब फॉर्मेट हो, तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। देखिए इसको आपने ऐसे ड्रैग कर लेना है, ठीक है, सिंपली। और आपने इसको जो है इस तरीके से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। आप इसको कंफर्म करें तो देखिए क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा हाई जो है वो क्रॉप करा है तो इस वजह से ये थोड़ा सा पिक्सलेट हो रहे हैं, ठीक है। आपने अच्छे को क्लिप्स यूज़ करने हैं ताकि आपका जो भी काम हो वो पिक्सलेट ना हो, ठीक है। इसको हम रीसेट कर देते हैं और इस तरीके से निकल लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ थी। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमारा स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है ये हमारी वीडियो टाइमलाइन के हवाले से कि आप ट्रैक कर रहे हैं कि कहाँ से आपको क्रॉप जो है वो करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या होता है भाई, इसमें जो है फ्रीज का ऑप्शन है। फ्रीज क्या होता है, जब आप किसी भी प्लेयर हेड पे जो है वो पॉइंट करके आप इसको फ्रीज करते हैं तो समझ लें वही हिस्सा हमारा जो है फ्रीज होता है। जैसे हम गोश्त वगैरह जो है वो फ्रीज करते हैं, जमा देते हैं, एक जगह स्टॉप कर देते हैं, तो ठीक वैसे ही जो है ये हमारा फ्रीज का काम करता है। जो हमारा फ्रेम होता है, जिस फ्रेम पे हमें फ्रीज करना होता है उस फ्रेम पे हम अपने प्लेयर हेड रख के फ्रीज करते हैं तो वो एक इमेज टाइप की हमारी बन जाती है जिसको हम ड्रैग करके छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम करना चाहें ये वीडियो अभी देखें, ये वीडियो चल रही है इस तरीके से फॉरवर्ड मोशन में। अगर हम चाहे रिवर्स मोशन जो आप देखते हैं टिकटॉक वगैरह में अक्सर वीडियोस एडिट हुई होती है, रिवर्स मोशन आपने सिंपल क्लिक कर लेना है, ये फ्री है, ठीक है। कोई प्रो वर्जन इसमें यूज़ नहीं होता। आपका ये जो वीडियो है वो अब रिवर्स में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या फंक्शन है इसमें मिरर है, ठीक है। आप इसको जो है वो फ्लिप करना चाहे फ्लिप कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, देखिए मैंने ये इमेज ड्रैग करी, आपने इसको क्लिक करा, अब मैं इसको जो है अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे मैं इसको जो है वो मिरर करूँगा तो ये यहाँ चला गया। तो इस तरीके से भी जो है कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है चीज़ों की जो हमें क्रिएटिविटी जो है इनहेंस करती है, तो ये हमारी चीज़ें वो है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसक्राइब है, हमारे जो कैप्शन वगैरह में है, और ये हमारे स्प्लिट सीन्स हैं, ठीक है। स्प्लिट सीन्स बेसिकली क्या होता है कि देखें लेट्स सपोज हमारे पास हमारी वीडियो है और हम जो है इसके अंदर हमारा अगर ऑडियो होगा तो ट्रांसक्राइब करेंगे, और ये हमारा जो है स्प्लिट स्क्रीन सीन है। स्प्लिट सीन क्या होता है, बेसिकली हमारी जो वीडियो जो टाइमलाइन होती है वीडियो की उसके अंदर जो है वो सीन को स्प्लिट कर देता है ऑटो, ठीक है ना, कि हमें वो मैनुअली नहीं करना पड़ता। और जो भी हम वीडियो यूज़ करते हैं फिर हमें जो सीन हमें चाहिए होता है हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आज की हमारी ये बेसिकली क्लास 1 थी जिसमें हमने ये सीखा। आई होप आपको जो है वो समझ आया होगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे अपने ऑडियो सेक्शन टैब के, और मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।